प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। मूल निवासियों का संगठन क्यों नहीं बन रहा है, क्या समस्याएं हैं, उसका फोर्थ पार्ट है, चौथा हिस्सा है। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज मच फॉर नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन। देशव्यापी संगठन बनाने के लिए संगठन का लोकतांत्रिक होना जरूरी है। अगर मूल निवासी बहुजन अपना देशव्यापी संगठन बनाना चाहता है तो वो लोकतांत्रिक संगठन होना चाहिए। उसमें कोई सुप्रीमो नेता नहीं होना चाहिए, सुप्रीमो गिरी नहीं होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। तो ये जरूरी है। लोकतांत्रिक संगठन में ही रिसर्च विंग होती है। जो लोकतांत्रिक संगठन है उसी में रिसर्च विंग होती है। कोई सुप्रीमो तानाशाह अपने साथ रिसर्च विंग नहीं रखता है, वो बुद्धिजीवियों से डरता है। ओनली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसर्च विंग। केवल लोकतांत्रिक संगठन ही जो है रिसर्च विंग रखती है अपने साथ में। रिसर्च विंग में मानविकी के विषयों के विद्वान लोगों को रखा जाता है। रिसर्च विंग में मानविकी के विषयों के विद्वान लोगों को रखा जाता है। मानविकी मतलब सोशल साइंसेज के जो विषय होते हैं उनके विद्वान लोगों को रखा जाता है। रिसर्च विंग इज द बॉडी ऑफ स्कॉलर्स ऑफ सोशल साइंसेज एंड मैनेजीरियल साइंसेज। जो रिसर्च विंग है उसमें सोशल साइंसेज और मैनेजीरियल साइंसेज के विद्वानों को रखा जाता है। उसमें आंदोलन चलाने के लिए ये विद्वान लोग नेतृत्व को एक समान एवं प्रामाणिक प्रशिक्षण देते हैं। ये जो रिसर्च विंग के जो स्कॉलर होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ये जो है यूनिफॉर्मिटी होती है इनके प्रशिक्षण में और ऑथेंटिसिटी होती है। यानी एक रूपता होती है और प्रामाणिकता होती है इनके प्रशिक्षण में। तो ये विद्वान लोग नेतृत्व को एक रूप एवं प्रामाणिक प्रशिक्षण देते हैं। आंदोलन चलाने के लिए नेताओं को इतिहास, भूगोल, साहित्य, संगीत, कला, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, विधि, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र जैसे विषयों की रुचि के अनुसार प्रशिक्षण रिसर्च विंग से लेना चाहिए। सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट्स, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी, एजुकेशन एट्सेट्रा, ये जो है सब्जेक्ट हैं सोशल साइंसेज के। तो हमारे जो सुप्रीमो नेता हैं हमारे मूल निवासी बहुजन में कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, यूनिवर्सिटीज़ में जो है कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, आंदोलन शास्त्र, संगठन शास्त्र। अब उनकी कोई शिक्षा का स्तर तो है नहीं, तो इसलिए वो अपना कहते रहते हैं, इसलिए कोई रिसर्च विंग अपने संगठन में नहीं बनाते हैं। ये हमारे मूल निवासी बहुजन की बहुत बड़ी समस्या है। यही कहते हैं ना, अशिक्षा और अज्ञान के कारण हमारा जो है देशव्यापी संगठन मूल निवासी बहुजन का नहीं बन रहा है। ऐसा है कि अशिक्षा और अज्ञान है, किसी व्यक्ति का विशेष का दोष नहीं है, व्यक्ति विशेष का दोष इसमें नहीं है। नेता जिन विषयों में पारंगत होते हैं उन्हीं विषयों को आम जनता में प्रशिक्षण देते हैं। अब जाहिर है कि एक नेता हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है, कुछ ही सब्जेक्ट हैं जो वो पढ़ सकता है, तो उन्हीं विषयों के जो प्रशिक्षण वो देगा, बाकी विषयों के प्रशिक्षण दूसरे लोग देंगे। तो ये डेमोक्रेटिक संगठन में होता है, लोकतांत्रिक संगठन में। और जो तानाशाही का संगठन है, तानाशाह तो कहता है आई नो ईच एंड एवरीथिंग, वो फ्री स्टाइल लेक्चर सोशोलॉजी का भी देता है, साइकोलॉजी का भी देता है, एंथ्रोपोलॉजी का भी देता है। अब उसकी माया निराली है, हमारे सुप्रीमो नेताओं की माया निराली हैं। ये सब नंगे बाबा हैं, कोई आगे से नंगा, कोई पीछे से नंगा, कोई इधर से नंगा, कोई उधर से नंगा, कोई इधर से नंगा। रिसर्च स्कॉलर्स ट्रेन लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेता जिन विषयों में पारंगत होते हैं उन्हीं विषयों को आम जनमानस में प्रशिक्षण देते हैं। आम जनमानस से निकले कार्यकर्ताओं को कैडर के रूप में प्रशिक्षित करते हैं। जो आम जनमानस में लोग निकलते हैं ट्रेन होकर के, उन्हीं को कैडर कहते हैं।
और वो फिर उनको अलग से प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और कैडर ही भविष्य का नेता है, कैडर ही भविष्य का नेता है। अब देखिए जो रिसर्च विंग के लोग हैं वो लीडरशिप को ट्रेनिंग देते हैं, और लीडरशिप के लोग जो हैं आम जनमानस यानी आम जनता और कैडर को ट्रेनिंग देते हैं। बाद में क्या होता है, यही कैडर भविष्य का नेता है। बाद में जो कैडर है यही भविष्य का नेता है। हमारे लोग समझते हैं कैडर जो होता है कुर्सी में दरी यही सब उठाता बैठाता रहता है, गलत धारणा है। ये तानाशाही जो संगठन है उसमें ऐसा होता है, तानाशाह ऐसा सोचते हैं, सुप्रीमो ऐसा सोचते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक संगठन में कैडर की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ी बात कैडर का बहुत बड़ा सम्मान है। कैडर इतनी आसानी से मिलता नहीं है, कैडर इतनी आसानी से बनता नहीं है। कैडर आम जनमानस से जुड़ा रहता है। यही कैडर ही है जो कॉमन मासेस से, आम जनमानस से जुड़ा रहता है, उन्हें प्रशिक्षित करता है, उन्हें प्रशिक्षित करता रहता है, लगातार करता रहता है और रेगुलरली करता रहता है, नियमित रूप से करता रहता है। तो कैडर की ये कीमत है, और ये केवल लोकतांत्रिक संगठन में ही कैडर होते हैं। तानाशाही संगठन में, सुप्रीमो वाले संगठन में ये कैडर नहीं होते हैं। नेतृत्व और आम जनमानस के बीच कैडर एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये जो नेतृत्व होता है, लीडरशिप होता है, और आम जनमानस है, आम जनता है, उसके बीच में कैडर एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह सब लोकतांत्रिक संगठन में ही संभव होता है, यह सब लोकतांत्रिक संगठन में ही संभव होता है। जैसे ये रिसर्च विंग है, तो रिसर्च विंग के लोग लीडर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और लीडर के लोग जो हैं ये कॉमन मासेज और कैडर को ट्रेनिंग देते हैं। और ये जो कैडर होता है यही कॉमन मासेज के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में कैडर की बहुत बड़ी भूमिका है, और किसी तानाशाही संगठन में कैडर नहीं होते हैं। जो तानाशाही संगठन होता है उसी को क्राउड बेस्ड कहते हैं, क्राउड बेस्ड, और जो लोकतांत्रिक संगठन होता है उसी को कैडर बेस्ड कहते हैं। तो दोनों में ये फर्क है। और क्राउड की जो मेंटलिटी है, क्राउड की मेंटलिटी जो होती है ट्रांजिटरी होती है, क्षणिक होती है, मतलब थोड़े समय के लिए क्राउड इकट्ठा होता है, उसके बाद बिखर जाता है। तो तानाशाह सुप्रीमो का संगठन भी ऐसे ही बिखर जाता है। हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं 1984 में, 1984 में बसपा बनी थी उत्तर प्रदेश में। आज 2022 में बसपा की क्या हालत है, क्योंकि बसपा जो है कैडर बेस्ड संगठन नहीं बन पाया। वहाँ तानाशाही थी, मानवर काशीराम की तानाशाही थी, हमारी बहन जी की तानाशाही थी, ऐसी थी, और उसकी वजह से ये क्राउड बेस्ड संगठन बना, और इतने दिन में वो संगठन का कफन दफन हो गया। ये हम देख सकते हैं। और खैर ये तो खैर सपा में भी ऐसे ही है, आरजेडी में भी है, जदयू में भी है, जितने हमारे मूल्यवासी बहुजन के संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन है, सबकी यही हालत है, सबकी यही हालत है। सुप्रीमो नेता संगठन को क्राउड बेस्ड बनाता है। जो सुप्रीमो नेता है संगठन को क्राउड बेस्ड बनाता है, कैडर बेस्ड नहीं बना पाता है। कैडर बेस्ड संगठन ही देशव्यापी संगठन बन सकता है। जो कैडर बेस्ड संगठन है, लोकतांत्रिक होता है, वही देशव्यापी संगठन बन सकता है। क्राउड बेस्ड संगठन बार बार टूटता फूटता रहता है, क्राउड बेस्ड संगठन जो बार बार टूटता फूटता रहता है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो मूल निवासी बहुजन में अशिक्षा और अज्ञान के कारण सुप्रीमो नेता पनपते हैं। आज हमारे मूल निवासी बहुजन में जो सुप्रीमो नेता दिखाई देते हैं, तानाशाह नेता दिखाई देते हैं, ये सब अशिक्षा और अज्ञान है आम जनता में, और नेता में भी है। यथो प्रजा तथो राजा बुद्ध का वचन है। तो जैसी प्रजा है वैसे उसके नेता हैं। ये सुप्रीमो नेता कुत्तों की तरह या जंगली जानवर की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में ये सुप्रीमो नेता जो है जंगली जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता है, इनके रहते कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता है। तो मूल निवासी बहुजन को चाहिए कि अपने बीच से ऐसे सुप्रीमो नेताओं को पनपने न दें, लोकतांत्रिक नेतृत्व को पनपाएं और लोकतांत्रिक संगठन को बनाएं, तभी देशव्यापी संगठन बन सकता है। कि समस्या देशव्यापी है तो उसका समाधान भी देशव्यापी होना चाहिए। इसलिए देशव्यापी संगठन की जरूरत है मूल निवासी बहुजनों को।